हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सभी का केटीएस भैया और स्वागत करते हैं केटीएस सक्सेस जोन में। आज हम लोग करने वाले हैं मैथ का लेक्चर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें हम लोग 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग को कुछ बेसिक बात बता दे रहा हूँ, वो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या होता है? ये आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। और इसका जो शून्यक होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। ओके, अगर b² माइनस 4ac, ये क्या होता है? d, ये क्या होता है? d, जिसे विवेचक बोला क्या बोला जाता है? विवेचक। क्या बोला जाता है? विवेचक। अगर यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका जो शून्यक होगा ना, वो वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। अगर d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये कैसा होगा? वास्तविक होगा और समान होगा, मतलब सेम होगा। अगर d लेस देन 0 होगा तो ये अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक होगा। अवास्तविक होगा। तो यहाँ पे आपको यही लिखा हुआ है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होते हैं तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। b² माइनस 4ac लेस देन 0 होते हैं तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। क्या होता है? कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा ही मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात समीकरण a² p² इंटू x² माइनस q² इक्वल टू 0 दिया है। इसका बोल रहा है मूल निकालने के लिए। तो a² p² इंटू x² इक्वल टू हम q² लिख सकते हैं। तो x² इक्वल टू हो जाएगा q² बट्टा a² इंटू p²। अब ये स्क्वायर में है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा? रूट के अंदर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट के अंदर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस q बट्टा a इंटू पी। q बट्टा a इंटू पी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0 और c नॉट इक्वल टू 0 दिया है कि मूल अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो आपको हम इससे अगले लेक्चर में फार्मूला लिखाए थे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। माइनस b/a इसका फार्मूला होता है और यहाँ पे यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर हम आपको अल्फ़ा इंटू बीटा पूछेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है? c/a। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल होगा। आ गया ना? अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ रहा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c बट्टा a। तो यहाँ पे c कितना है? 1 है और a कितना है? 4 दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आगे आ जाए 4 नंबर, समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा? सबसे पहला पूछ रहा है मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है? मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या लिखाए थे? माइनस b/a। तो यहाँ माइनस, तो फार्मूला क्या है? और b कितना दिया है? -12 बट्टा a कितना दिया है? 7। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12/7। अब हमसे पूछ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो c कितना दिया है? 18 एवं b कितना दिया है? 7। अब इसका हमको क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेशियो। तो इसका रेशियो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था? 12/7
बट्टा 18/7, तो 7 कट गया तो 12/18 आ गया, तो 2:3 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा? मूल बराबर है तो इसका c का मान पूछ रहा है। मतलब मूल बराबर है तो मतलब b² - 4ac = 0 होगा। तो b कितना दिया है? b² - 4 × a × c = 0। तो यहाँ पे b² हो जाएगा 4ac, तो c = क्या हो जाएगा? b² बट्टा 4ac। ऑप्शन नंबर b² बट्टा 4ac, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 6 नंबर, द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। यहाँ पे पूछ रहा है इसका मूल की प्रकृति कैसी होगी। सर इस यहाँ पे हमको क्या चेक करना पड़ेगा? डी चेक करना पड़ेगा। तो डी चेक करेंगे तो b² - 4ac, तो यहाँ पे b कितना दिया है? 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 × a कितना 4 दिया है और c कितना 1 दिया है, 16 - 16 = 0। तो यहाँ पे d क्या हो गया? 0 के बराबर। अगर d 0 के बराबर हो जाता है तो उसका मूल कैसा हो जाता है? वो वास्तविक हो जाता है और समान हो जाता है, वास्तविक और बराबर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? इसमें पूछ रहा है द्विघात समीकरण कौन सा है जहाँ पे ये जो चर है ना वो अगर रूट के अंदर नहीं हो, डिवाइडेड में नहीं हो और पावर में नहीं हो, तो वो क्या होगा? ये सब नहीं रहेगा तो वो द्विघात समीकरण हो जाए। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होता। आइए चेक करते हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, समीकरण है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण है। ठीक, ये भी नहीं है। एक मिनट। अब 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो ये नहीं है क्योंकि जो x चर पद है वो डिवाइडेड में आ गया, तो ये नहीं होगा। नहीं, ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? इसमें भी वही पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 10 नंबर, द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 = 0 का हल होगा। इसका हल पूछ रहा है, तो आइए करते हैं। x² प्लस प्लस नहीं, माइनस दीजिए क्योंकि गुना करने के बाद -6 आना चाहिए। -3x - 2x - 6 हो जाएगा। यहाँ भी प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा। तो क्या हो जाएगा? x² 3x + 2x + 6 = 0। तो इस 5x को ना दो ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसे जोड़ने पे या घटाने पे 5x आ जाए और गुना करने पे +6 आ जाए। तो ये 2 और 3 है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? इस x में से एक x कॉमन ले लिया और यहाँ पे 3 आ गया। अब इस दोनों में 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया? x + 3 आ गया = 0। तो x + 2 × x + 3 = 0। यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? x = -2 और x = -3। यहाँ पे 2 आंसर आ गया। इसका सोल्यूशन कितना हो गया? 2। तो 2 सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे यही पूछ रहा था क्वेश्चन। ठीक, और आंसर इस दोनों का -2 होगा और -3 होगा। अब 11 नंबर, द्विघात समीकरण x² - 2x - 3 = 0 के मूलों का योग का मान क्या होगा? मूलों का योग का मान। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a।
तो माइनस इंटू -2/1, इसका आंसर 2 होगा। क्या होगा? 2। यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 के मूल्य बराबर हो तो p का मान क्या होगा? तो b² - 4ac = 0। तो b कितना दिया है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू p इंटू 3 = 0। तो ये क्या हो जाएगा? तो p = क्या हो जाएगा? 16/12। तो 4:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब 13 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल्य समान हो तो, समान होता है तो क्या हो जाता है? उसका d क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो d = b² - 4ac बराबर होगा b², यहाँ पे a² - 4ac, यही ऑप्शन। यदि समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का हल होगा, 0 का हल कितना होगा? तो ये तो हमें लग रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण को क्वेश्चन आ गया, ये भी आधा अधूरा होगा। अगर यहाँ पे कुछ दिया रहता a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 रहता तो इसका अनंत हल होता। क्या होता है? अनंत हल। और यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से यही सही होगा। 15 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल होगा? एक अद्वितीय हल मतलब क्या? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 दिया है, तो k/3 नॉट इक्वल टू 2/a, तो k नॉट इक्वल टू -6। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16, के किस मान के लिए समीकरण kx² - 4x + 1 = 0 के मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं? वास्तविक पूछ रहा है और असमान कब होता है? जब d > 0 होता है। तो यहाँ पे k का मान हमको पूछ रहा है, तो आइए बनाते हैं b² - 4ac > 0। तो b कितना दिया है? -4, तो -4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू a का मान कितना दिया है? k, और c का मान 1 दिया है, > 0। तो यहाँ पे आपका ये -16 के -16, 4 कट गया तो k > 1 होगा, सॉरी 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि समीकरण bx² - ax + c का मूल्य समान हो तो c का मान क्या होगा? तो a² - 4bc = 0, तो c = क्या हो जाएगा? a²/4b, a²/4b। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अठारह नंबर, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। विवेचक पूछ रहा है तो मतलब डी पूछ रहा है, तो b² - 4ac, तो b कितना दिया है? -4, -4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू 2 इंटू 3, तो 16 4 दूनी 8, अतिरिक्त 24, तो इसका आंसर हो जाएगा -8। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब है आपका 19 नंबर, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2 = 0 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या हो जाएगा? -b/a।
तो ऊपर में -1 हो जाएगा और इसका हो जाता है c/a, तो -2, तो माइनस माइनस कट गया तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द्विघात समीकरण 20 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण a² - 15x + 50 = 0 का विवेचक क्या होगा। यहाँ पर भी डी पूछ रहा है, तो आप लोग डी निकाल के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। मतलब 0 से बड़ा है, मतलब d > 0 दिया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा और अलग अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। मूल बराबर है तो p का, तो b² - 4ac, तो b कितना हो जाएगा p, तो p का स्क्वायर -4 × 4 × 1 = 0, तो p = 16, p² = 16, तो p ± √16, तो ±4। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आ जाते हैं 23 नंबर पे। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल्य समान होंगे। यहाँ पे भी b वही b² - 4ac, b कितना दिया 3k, 3k का 9k² - 4 × 4 × 9, तो 9k² = 0 = 0, 9k² 416, 16 9 144, अब काटेंगे तो k² कितना हो जाएगा 16, तो k का स्क्वायर हटेगा तो √4 तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आ जाइए 19 नंबर पे, 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 के मूल होंगे। इसका मूल पूछ रहा है, तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले 3y को हम दो ऐसे अंक में तोड़ना है जो जोड़ने या घटाने पे 3y आ जाए और गुना करने पर -18 आ जाए, तो वो आपका +6 रहेगा और एक 3 रहेगा, जिसे गुना करने पर 18 आ जाएगा और घटाने पे 3 आ जाएगा। तो आइए बनाते हैं। आप y² + 6x - 3x - 18 = 0। सॉरी, यहाँ पे x नहीं होगा, y होगा। क्या होगा, y। तो इस दोनों में y कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा y + 6, और इस दोनों में -3 कॉमन ले लिए, तो y - 18 हो जाएगा। माइनस नहीं, सॉरी, +6 हो जाएगा, 18 नहीं। तो यहाँ पे y - 3 × y + 6 = 0, तो इसका आंसर हो जाएगा y = 3 × -6, 3 और -6 इसका आंसर आ जाएगा, 3 और -6। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। द्विघात समीकरण x² + x + 5 = 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। आइए पहले डी चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे, डी। तो b² - 4ac, तो b कितना दिया है 1 का स्क्वायर -4 × 5 × 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 20, तो यहाँ पे -19, तो यहाँ पे डी क्या है <0 है, ये क्या होगा अवास्तविक होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, अवास्तविक होगा। एक और क्वेश्चन बचा है, वो भी कर ही लेते हैं। द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 का घात होगा 2 होगा, इसका पावर सबसे ज़्यादा क्या है 2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस लेक्चर का लास्ट था। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चंस का सीरीज आने वाला है, जो अभी मैथ का चल रहा है, और इसका वास्तविक संख्या का
बहुपद का और दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी जाके आप लोग रिवीजन करिए। तब तक पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। मिलते हैं आप लोग से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय और आप सभी को राधे राधे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। बाय बाय।